पीके जी को वेलकम कर लेते हैं। वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाइज साउथ एशियन पल्स और ड्राइव टाइम पे। पीके जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच सारा। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी सारा बताइए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पीके जी वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस क्योंकि टीम इंडिया जीत गई है आज का मैच। आप भी वहाँ पर थी ना? मैं स्टूडियो में लाइव थी। आप स्टूडियो में थे, वहाँ नहीं थे? हाँ जी, लाइव लोकेशन पे लाइव थी, स्टूडियो में थी। बहुत कुलीग थे वहाँ पर आज सुबह जब मैच हो रहा था, तो मैं भी वहाँ पर 1 घंटे के लिए गया था। तो चलो मैं मिला कुछ से, फिर सारा नाम की कोई ब्यूटीफुल गर्ल नजर नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। होपफुली कभी नेक्स्ट टाइम लाइव ऑन लोकेशन हो, मैं तो झगड़ा करके फिर जाने वाली हूँ वहाँ पे। फिर मुलाकात होगी आप सभी से। पीके जी आज जो है बहुत कुछ आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू टॉक टुडे। एंड सबसे पहले जैसे ही हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, आज मार्केट की कुछ जो करंट मार्केट ओपिनियन आप जरूर दीजिए, उसके बाद जो सवाल जवाब करेंगे। जी मार्केट ओपिनियन क्या, आप क्वेश्चन से शुरू कर दीजिए सीधा ही। मतलब मैं मार्केट की क्या, मार्केट इस वक्त बायर्स की मार्केट की तरफ जा चुकी है और इस वक्त जो है लिस्टिंग्स मार्केट में बहुत ज्यादा आ गई हैं और सेल बड़ी कम हो गई है। मार्केट बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और बायर्स को कॉशन है कि वो सोच समझ कर लें, जल्दबाजी ना करें। और सेलर को कहा जाता है कि फेयर प्राइस के ऊपर निकालिए, बी प्रैक्टिकल, नहीं तुम्हारे घर नहीं बिकेगा। ये दो शब्दों में मैंने मार्केट बता दिया आपको। एंड पीके जी खबरें बहुत आ रही है अबाउट एक टर्म है डेलिक्वेंसी की पेमेंट्स ऐसे आ रही है, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में थोड़ा। डेलिक्वेंसीज बिल्कुल ये सीएमएससी की रिपोर्ट आई है, राइजिंग इन हाई रेट इन्वायरमेंट के अंदर जो उन्होंने बताया, जो इंटरेस्ट रेज हुए हैं उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये बिग शॉक है। 45%, चलो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, 45% ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग मॉर्गेजेज, जो कि लगभग 2.2 मिलियन मॉर्गेजेज हैं, वो रिस्क में है बहुत शॉक के लिए, हायर इंटरेस्ट के लिए। जब उनकी रिन्यूअल आएगी 2024 और 2025, उनकी मंथली पेमेंट ऑन एन एवरेज 40% बढ़ जाएंगी। यानी कि जो 1000 दे रहा है वो 1400 देगा एवरेज। उसमें कई ऐसे भी होंगे जो डबल देंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त जो है। जब बताइए एक इंसान जो 1000 महीने का नहीं दे पा रहा, उसको अगर 1400 देना पड़ जाए तो क्या करेगा वो? डेलिक्वेंसीज आ जाएंगी अपने आप। और ये 2023 में तो थोड़ी बहुत शुरू हुई है, लेकिन 2024 और 25 बड़े खतरनाक 2 साल आ रहे हैं ये। हालांकि कहने में आया कि 2024 मिडिल के बाद इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा, पर इतना नहीं होगा जितना इन लोगों का बढ़ेगा। क्योंकि जो इंसान 2% इंटरेस्ट दे रहा था, मॉर्गेज ले रहा था, उसको अगर 6% दे रहे हैं तो 2-3 बार अगर कम भी होगा तो 5% पे तो आ गया उनके लिए। इसलिए मैंने 40% बोला, अदरवाइज तो डबल से ज्यादा है। और ये बहुत बड़े चैलेंजेस जो है डेब्ट पेमेंट के ऊपर, ये जो कैनेडियन है इस वक्त फेस कर रहे हैं और आगे इसमें जंप आने वाला है जबरदस्त। ये डेलिक्वेंसी जो है, जो 90 डेज और मोर है डिलेड पेमेंट, ये तो हो गया ना मॉर्गेज पर। डिलेड पेमेंट जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, ऑटो लोन हो गए, हीलॉक्स की पेमेंट वगैरह जैसे होगी, लाइन ऑफ क्रेडिट का इंटरेस्ट हो गया, ये 90 डेज और मोर वाली डेलिक्वेंसी, जो कि जिसके बाद आपका क्रेडिट ब्यूरो में सब आ जाता है, उसको गलत माना जाता है 90 डेज में, वो जबरदस्त आने वाली हैं और स्पेशली अगले साल आने वाली हैं। और ये बहुत एक खतरनाक वाली बात है। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। और जो परसिस्टेंट इन्फ्लेशन है और उसके अंदर जो जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन चल रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ एक मॉडरेज इंटरेस्ट रेट का भी है। ये CIBC की रिपोर्ट आई है, इसको सोचते हुए इट कुड लीड टू बैंक ऑफ कनाडा टू कट द रेट्स। हमने कहा था पिछली बार भी कि अप्रैल के बाद ये चीज होती नजर आ रही है। मार्केट लेथार्जी भी नजर आए, इसको लेथार्जी कहते हैं, जिसमें सब कुछ ढीला चल रहा है, मॉल खाली पड़े हैं, लोग शॉपिंग नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट में गड़बड़ आई हुई है, रिटेल सेल कम हुई पड़ी है, तो इसको लेथार्जी कहते हैं। ये जो है ये एक किस्म से शेप कर रहा है बैंक ऑफ कनाडा जल्दी से इसका इंटरेस्ट रेट घटाए। और मुझे तो अब ये लग रहा है कि जो बैंक ऑफ कनाडा कहता था जी इन्फ्लेशन जब तक 2% नहीं आएगा हम इंटरेस्ट रेट नहीं कम करेंगे या बढ़ाते रहेंगे, मुझे तो अब ये नजर आ रहा है जो टेक्निकल रिसेशन है वो उनको नजर आ रहा है और वो जो है शायद 2% टारगेट है इन्फ्लेशन का, उससे पहले ही इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर देंगे। मुझे ये लग रहा है क्योंकि थोड़ा जो कनाडा में जो बैंक ऑफ कनाडा ने काम किया अभी इंटरेस्ट बढ़ा के, उसकी प्रोग्रेस अभी आगे नजर आएगी। पर्टिकुलरली जो फूड प्राइसेस हाइक, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल होता नजर आ रहा है आगे। तो देखो क्या होता है आगे। रेट कट्स तो मुझे नजर आ रहे हैं कि अगले साल मिडिल से शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल पीके जी। एंड लिसनर्स को मैं स्टूडियो नंबर जरूर बता दूं, 9052269109। रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन है, कुछ भी आपको सवाल पूछना है पीके जी से, बिल्कुल पूछ सकते हैं। 9052269109, दैट इज 9052269109।
9109 पे। पीके जी, जब हम लोग रेंट के लिए घर ढूंढते थे ना, पहले रूम्स होते थे, घर होते थे, अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स है, दे आर आल्सो सर्चिंग फॉर इट, बट अभी एक चीज मैंने नोटिस करी है कि रूम के रेंट बहुत आ रहे हैं, लाइक रूम वाइज रेंट्स बहुत आ रहे हैं। रूम की लिस्टिंग बड़ी आ रही है, राइट। इसका क्या रीजन है? इसलिए सेलर जो लैंडलॉर्ड है उसकी इनकम बढ़ जाती है, टेनेंट है उसको कम में काम चल जाता है। वो कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना, वो हिंदी में कहावत है कि जो आपकी जरूरतें नई नई चीजें पैदा कर देती हैं, राइट। देखिए, मैं चलो आपका नाम लेके एग्जांपल दे दूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं, प्लीज गो अहेड सर। चलो ठीक है, आपका सायरा हमारी बच्ची स्टूडेंट है यहाँ पर, और वो सोच के आई थी अपने देश से, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान है, चाहे कोई भी कंट्री, अपने देश से सोच के आई थी कि मैं वहाँ पर $500 रेंट दूंगी। और पता चला यहाँ आके कि वो रेंट तो यहाँ पर हो चुका है एक रूम के बेसमेंट अपार्टमेंट का $1200। वो भी सपना हो गया, अब तो 1300 भी है कई जगह। वो फंस गई। तो फिर इन्होंने क्या किया, अब ऊपर से रेंट जो है दे नहीं पा रहे थे, उन्होंने क्या सोचा, चलो 4 बच्चे मिल जाते हैं, 4 बेडरूम वाले ले लेते हैं और एक बेडरूम के हिसाब से ले लेते हैं, और उसके बाद एक कॉमन किचन कर लेते हैं, कॉमन वॉशरूम हो गया, तो हमारे को रेंट कम देना पड़ेगा। अब जहाँ पर 1400 रेंट था, वो रेंट इनको 600-700 में मिल गया पर एवरी स्टूडेंट। अच्छा, अब जो 4 बेडरूम का घर था, वो जो 2500 मिल रहे थे इसको, वैसे तो हम 3 बेडरूम कहेंगे क्योंकि वो फैमिली रूम भी उसमें यूज हो जाता है, चलो बेसमेंट का 3 बेडरूम और उसमें 4 बच्चे आगे, क्योंकि जो नीचे जो कॉमन एरिया है उसको भी बेडरूम यूज करते हैं बच्चे आजकल। तो जो उसको किराया 2500 आना था, 4 बच्चों को अलग अलग देके उसको 3000 किराया आना शुरू हो गया। लैंडलॉर्ड को बेनिफिट हो गया, बिल्कुल जी, और टेनेंट को बेनिफिट हो गया। पर उसमें भी प्रॉब्लम बात आ चुकी है बड़ी जबरदस्त। वो इतना जंप आ गया रूम्स की डिमांड का, 19% उसके अंदर ग्रोथ हो गई रेंट की। अब उसका भी एवरेज पता कितना आ गया है, $964 पर मंथ, जो एक रूम 500-600 का होता था। ये एक बहुत बड़ी इसके अंदर जंप जो है ना, लिस्टिंग 40% बढ़ गई है इसकी, जो आपने बात करी ना जी। जो लैंडलॉर्ड है उनकी लिस्टिंग कि भी हमारा रेंट पे रूम अभी खाली है, ले लो, 40% इसकी लिस्टिंग बढ़ चुकी है। यानी कि इतनी ज्यादा इसके अंदर लैंडलॉर्ड अब अपना रूम देने की तरफ चल पड़े हैं। और ये खास करके ये जो आई है एकोमोडेशन रूम मेट, इसको रूम मेट कहते हैं जी। ये ओंटारियो, BC, अल्बर्टा और क्यूबेक के अंदर इसकी ग्रोथ हुई है 42%, क्योंकि यहाँ पर बहुत जिसे कहते हैं महंगा है ये, इसलिए रूम वाली बात आ गई इसके अंदर। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक अपना जहाँ भी पढ़ा आपने ठीक पढ़ा। एंड पीके जी, देखिए अब रेंट बढ़ रहा है, ठीक है जी, इसलिए रूम्स का इंक्रीज हो गया, लेकिन रेंट तो टेक्निकली ऐसा कुछ कम तो लग नहीं रहा है, रेंट तो बढ़ ही रहा है, तो इसका कुछ रिलेशन है इस चीज को लेके? $175 जो है वो रेंट जो है बड़ा है ऑल ओवर कनाडा की अगर मैं बात, लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ टोरंटो और वैंकूवर की, आपको हैरानगी होगी, वो फ्लैट हो गया, उसको घटना मानते हैं हम लोग 0.2%, क्योंकि ये एक किस्म से गुड साइन है। थोड़ा ये ठंडा हुआ हमारा ये टोरंटो, जहाँ पर इतनी गर्मी थी, इतना हॉट था रेंटल मार्केट, अब जाके थोड़ी सी रुकी है, थोड़ा सांस लिया, इसको हम डिप भी कह सकते हैं 0.2%, क्योंकि इन्फ्लेशन से ज्यादा है तो इसको डिप भी मानेंगे। ये पिछले 2 साल का लोएस्ट, ये आपने ठीक कहा, जो आपने न्यूज पे देखी, आपने ठीक कही, ठीक देखी आपने जी। एंड पीके जी, अगर मैं ऐसे ही पूछूं, इसके जो हम बोलते हैं ना डिप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसके करंटली अगर ये डिप हुआ है तो इसका कुछ पर्टिकुलर ऐसे रीजंस आप बता सकते हैं? कुछ ऐसा है रीजंस इस चीज को लेकर? हाँ बिल्कुल, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये कहानी शुरू हो गया, आपने सुनी होगी। एक्सेस ऑफ अति है ना हर चीज का, एक अंत तो आएगा, कब तक बढ़ता रहेगा, कोई एंड तो आएगा ना, तो वो एंड आ गया, मुझे लगता आ गया। एंड पीके जी, अगर आप बता रहे हैं एंड आ गया, तो देयर इज अ चांस राइट, मतलब इंक्रीज तो होगा बाद में, या फिर दिस इज द एंड? क्योंकि वॉलेटाइल तो होता ही है रियल एस्टेट, जितना मेरी नॉलेज है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, देखो बढ़ेगा, पर वो जो जिस रफ्तार से 11% बढ़ रहा था वो बंद हो गया ना, तो कम से कम अब लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के हिसाब से 2-2.5% बढ़े। देखो जब 2 से 2.5% रेंट बढ़ता है जी, और वहाँ पर इन्फ्लेशन भी 2 से 2.5% हो, तो ये जीरो हो गया ना किस्म से। तो इसीलिए वो तो जायज है ना सबके लिए, लैंडलॉर्ड के लिए भी और टेनेंट के लिए भी। जी 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 जी, क्या बात है, बिल्कुल जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, या एक काम करते हैं, आज ब्रेक अगर नहीं लेना तो ना लो, तो 10-12 मिनट के बाद इसको खत्म करते हैं, क्योंकि मेरा अगला शो आज जल्दी शुरू होना है। कोई नहीं, हम को अवॉइड करते हैं और सीधा चलते हैं। ठीक है जी, नोटेड जी। मैं अपने लिस्टर्स को बिल्कुल बता दूं, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर, 9052269109 है स्टूडियो नंबर, आपने कॉल लगाना है। एंड पीके जी से कोई भी अगर आपको सवाल है रियल एस्टेट से रिलेटेड, कोई भी अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, भाई डाउट्स है, एंड कोई भी मनमर्जी सवाल भी आ रहा है, पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीके जी इधर ही आंसर देंगे आपको 9052269109 पे। पीके जी, हम बात कर ही रहे हैं, रेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मनी इन जनरल, बट
अफोर्डेबिलिटी तो बहुत बहुत बुरी कंडीशन में है अभी करंटली, अगर मैं देख रही हूँ बीट रिपोर्ट्स, बीट हमारी कंडीशन, अफोर्डेबिलिटी इज गोइंग रियली बैड। इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? 40 इयर्स का रिकॉर्ड अफोर्डेबिलिटी का टूटा है अभी आके, इतनी बुरी हो चुकी है। ओह माय गॉड। 1980s के अंदर अफोर्डेबिलिटी की एक प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद ये वर्स्ट लेवल है सिंस 1980s, यानी कि 23 साल से हो गया 80s के बाद। इतना बुरा हाल है। अभी नेशनल बैंक की रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं कि ये अफोर्डेबिलिटी जल्दी इंप्रूव होने वाली नहीं है। हालात इस किस्म के बने हुए हैं इस कंट्री के कि ये जल्दी इंप्रूव होने वाली अफोर्डेबिलिटी नहीं है। 2-3 एग्जाम्पल उन्होंने दिए, मैं आपको बताता हूं। जो 2-3 उन्होंने एग्जाम्पल दिए वो ये 2012 से लेके आज एक प्रॉपर्टी का प्राइस डबल हो गया जी। प्रॉपर्टी का प्राइस डबल हो गया, ठीक है जी। एक तो ये उन्होंने बोला, साथ में पानी भी पी रहा था। No problem. तो जो प्रॉपर्टी 2012 में 5 लाख की थी वो आज 1 मिलियन की हो गई, पर सैलरी तो डबल नहीं हुई ना 2012 के बाद। जी। नंबर 1। नंबर 2, इन्फ्लेशन 30% बढ़ गया, यानी कि आपके खर्चे बढ़ गए। अगर आपकी इनकम बढ़ भी गई होगी तो उससे ज्यादा आपके खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ गए जी। तो फिर इनकम क्या बढ़ी? कुछ नहीं। नंबर 3, अब आपको एक बताता हूं, मॉडरेज के ऊपर भी उसके बाद रूल्स कुछ चेंज हुए हैं। 2012 से रूल शुरू हुआ था कि 1 मिलियन या उससे बड़ा घर होगा तो मिनिमम डाउन पेमेंट 20% करनी पड़ेगी, वो इंश्योर नहीं होगा। अब पहले तो 5-10% में हो जाता था घर, आज 20% देने पड़ेंगे। और 5 लाख से ऊपर का जो घर होगा उसमें 5% होता था, अब 10% हो गया जी। अफोर्डेबिलिटी बताओ होगी ना खत्म अपने आप? अपने आप जी, अपने आप खत्म हो गई। और ये जल्दी इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि इमिग्रेंट्स, पॉपुलेशन जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन ग्रो नहीं कर रही, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, घर कम आ रहे हैं, रोज रोल अप आ रही है सरकार, ये करेंगे वो करेंगे। कभी उन्होंने यहाँ पर 4 मिलियन लगा दिए, कभी 15 मिलियन। क्या 15 मिलियन क्या बनेगा? यहाँ बिलियंस की बातें होनी चाहिए, यहाँ पर हजारों घरों की बातें होनी चाहिए, ना कि चलो जी वहां पर 15 मिलियन दे दिए, वहां पर मैक्सिमम एक उन्होंने 74 मिलियन लंदन में दे दिया, ये बना दो वो बना दो। नहीं भाई, जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से आपको इमीडिएट कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा। और ये अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज जो है एनबीसी, जो कि नेशनल बैंक ऑफ कनाडा, वो ये कह रहा है कि ये शॉर्ट और मीडियम टर्म में ये रहेगा ही रहेगा। लॉन्ग टर्म में जाके अगर ठीक हो जाए, कोई सरकार करे तो होगा, नहीं तो ये तो वाकई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। एंड पीके जी, आई वाज लाइक रीडिंग अ रिपोर्ट ऐसे ही, एंड हाउसिंग मार्केट के कभी कभार रिपोर्ट्स आते, रियल एस्टेट न्यूज कभी कभार आते, तो एक अपडेट आई है न्यूज की हाउसिंग मार्केट जो है वो हाइबरनेशन में चली गई है। ये क्रिया की रिपोर्ट है अपेरेंटली, दैट विथ लोएस्ट सेल्स एंड लिस्टिंग्स एंड फ्लैट प्राइसेस हाउसिंग मार्केट जो है हाइबरनेशन में चली गई है। इसकी क्या मतलब है जी? इसका दूसरा मतलब ये है कि ये बायर्स की मार्केट में हो गई, मतलब कि बिल्कुल बैड गेट। देखो मेरा पाउंड है, मेरे घर के पीछे ना एक पाउंड है, उसमें मेरे पास कोई फिशेज हैं, कोई फिश जापानीज फिशेज होती है, बहुत महंगी फिशेज होती हैं, ये $300, $400, $400 की फिश होती है। हाँ जी, हाँ जी। रंग बिरंगी फिशेज होती हैं, बड़ी स्ट्रांग होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल पाउंड है जहाँ पर मेरा मेडिटेशन का एरिया, जहाँ पर सुबह मैं थोड़ी सी मेडिटेशन करता हूँ। फाउंटेन है, बड़ा शांत एटमॉस्फेयर है, बर्ड्स वहाँ पर बहुत सारे आके रंग बिरंगे बैठते हैं, कई बार तो बर्ड मेरे सिर पे भी बैठ जाते हैं आकर क्योंकि मैं अपने हाथ से उनको दाना डालता हूँ। इवन चिपमंक्स वगैरह, जिसको हम यहाँ पर चिपमंक, वहाँ पर हम उनको कहते हैं, वो गिलहरी वगैरह, लोग डरते हैं पर वो मेरे हाथ से आके खाना खा के जाते हैं। मैं कभी पिक्चर भेजूंगा तो ये मेरा एक बड़ा प्राकृतिक मेरा एटमॉस्फेयर है मेरे घर के पीछे। अब मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि ये फिशेज विंटर में कहाँ जाती हैं, क्योंकि मेरा पॉन्ड तो पूरा जम जाता है जी, उसका बर्फ जम जाती है, तो फिश कहाँ जाती हैं? वो फिश हाइबरनेशन में चली जाती हैं। वो नीचे उनके विंटर पे अभी भी 10-12 दिन पहले वो मेरा पॉन्ड क्लोज हुआ, उन्होंने आके उसके अंदर एक हीटर लगाया और ऑक्सीजन का एक पंप लगाया, और अब एक भी फिश नहीं आती, सारी फिश एक कोने में जाके पॉन्ड में नीचे गहराई में जाके बैठ गई। अब वो विंटर वहां पर जाके बैठेंगी, इसको हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक जगह बैठ गई। सेम टर्म रियल एस्टेट के लिए, मैंने इतना लंबा एग्जांपल दिया रियल एस्टेट को समझाने के लिए, तो वो भी अब रियल एस्टेट भी हमारी एक कोने में जाके बैठ गई। समझ गए क्या हुआ? एक्टिविटी खत्म हो गई, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये बायर्स मार्केट बन गई, स्पेशली टोरंटो, नॉट ऑल ओवर कनाडा नहीं, कई जगह अभी भी एक्टिविटी चल रही है, पर मैं टोरंटो की बात कर रहा हूँ। ये बायर्स मार्केट टेरिटरी में आ चुका है, और कई सालों के बाद, 20-30 सालों के बाद ये हुआ ऐसे कि वहां पर आ चुका। अब किसका एग्जाम्पल देता हूं मैं।
सेल लिस्टिंग जो है वो 38% बढ़ गई। 38% कोई कहे ना सेल बढ़ गई, फिर तो जी मजा आ गया। 38% लिस्टिंग बढ़ गई, यानी कि बेचने वाले अपने घरों को 38% ज्यादा लेके आ गए मार्केट के अंदर। 38% ज्यादा लोग आ गए बेचने के लिए, लेकिन खरीदने वाले 5.8% कम हो गए। मतलब क्या हुआ, मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी लटक गई, पड़ी रह गई। सेल के लिए प्रॉपर्टियां लगी हुई हैं, बाहर नहीं है, इसको हाइबरनेशन का वर्ड दे दिया गया। अच्छा जी, ठीक है जी। एक्टिव लिस्टिंग 50% ज्यादा कम हो गई। एक्टिव यानी कि सॉरी कम बोलो, हायर की बात, सेल कम होगी और एक्टिव लिस्टिंग 50% ज्यादा ऊपर चली गई। और मार्केट में जो है इतनी प्रॉपर्टी आ गई और खरीदने वाले हैं नहीं, 5.8% जो है वो सेल कम हो गई, तो ये एवरेज में आ गई। और ये भी मैं बता दूं कि प्राइसेस भी जो है ये बिल्कुल फ्लैट हुए पड़े इस वक्त। बायर इस वक्त नेगोशिएट कर रहा है, इसलिए इसको हाइबरनेशन का वर्ड दे रहे हैं जी। इंटरेस्टिंग। एंड मैं फिर दोबारा अपने लिस्टर्स को बता दूं, 9052269109 है स्टूडियो नंबर, 9052269109। पीके जी से हमारी बात हो रही है, बिल्कुल पीके सबरवाल फ्रॉम अ टीम सबरवाल, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी सवाल पीके सबरवाल। हाँ जी पीके जी, वैसे अब इतने सब बातें हो रही है, इनकम गैप के बारे में थोड़ी हम बात करें। इनकम गैप जो है उसके बारे में थोड़ी बात बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ये जो रिपोर्ट आई है, बिल्कुल आप भी अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप भी करंट अफेयर्स को पढ़ती हैं, आप भी नॉलेज रखती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बात करते हुए। क्या बताएं इनकम गैप का, ये बताते हुए भी शर्म आ रही है जी। देखिए, जो कनाडा के टॉप 1% टैक्स पेयर है ना, उनकी इनकम 9.4% एनुअली बढ़ गई। 9.4%, जो कि एवरेज उनकी हो गई क्लोज टू 600,000 साल की, 579,000 साल की ईयरली जी। यानी कि साल की 6 लाख इनकम है तो 50,000 मंथली इनकम है। ठीक है जी। ये बढ़ गई, इनकी एनुअली बढ़ रही है। और जो बॉटम हाफ है उनकी टोटल इनकम ही साल की 21,000 है। जो रईस भाई साहब हैं उनकी 50,000 महीने की है जी। और जो बॉटम हाफ है उनकी 21,000 साल की है। और ट्रेजेडी ये है कि वो भी $1,400 कम हो गई है। माय गॉड, हाँ जी। रईसों की 9.4% बढ़ गई है और बॉटम हाफ गरीबों की 1400 साल की एवरेज कम हो गई है। वेरी बैड एंड शेम टू द गवर्नमेंट, जो कि ध्यान नहीं रख पा रही। नंबर 2, इसको मैं थोड़ा और तोड़ता हूँ, थोड़ा और इसको मैं हिस्से में लाता हूँ। जो टॉप 1% है उसके अंदर मैं और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब टॉप 1% की एवरेज जो वेज और सैलरी वाले हैं उनकी इनकम बढ़ी 12%। ये इसको टुकड़ा कर दिया मैंने, एवरेज वेज एंड सैलरी वाली बात शुरू कर दी मैंने। अब उनकी इनकम बढ़ी 12%, 1% वालों की इनकम, टॉप 1%। टॉप 0.1%, ये तो और भी ज्यादा रेज हो गया ना। 0.1% जो टॉप वाले हैं, एक तो 1% टॉप है, एक 0.1% टॉप है। इनकी इनकम पता कितनी बढ़ रही है साल की? 24.6%। यानी कि जिसकी इनकम 1 मिलियन थी उसकी इनकम 12 लाख हो गई, 1260 लाख जी। 24.6%। इसको भी भूल जाइए। अब 1% कहा मैंने, 0.1% कहा। अब मैं आगे और भी रेजों की बात करता हूँ। 0.01, ये तो बहुत ही कम हो गए ना कनाडा में, बहुत ज्यादा जी। जी, पर ये भी बहुत ज्यादा है, कई हजारों में है। इनकी इनकम पता कितनी बढ़ रही है? कितनी? 34.5% साल की। अब इसको सुन के मुझे और दुख हो गया। हो गया ना दुख और ज्यादा। कि टॉप के जो है 0.01%, जिनकी हम एवरेज इनकम चलो मान लेते हैं किस्म से 3 लाख जी। 3 लाख का 34.5% कितना हो गया? 1 लाख। तो 3 लाख 3 मिलियन। देखो मेरे से मुंह से मिलियन निकल नहीं रहा। जो टॉप 0.01% है, मान लीजिए उनकी साल की इनकम है 3 मिलियन, उनका 34.5% बढ़ा, यानी कि उनकी साल की इनकम 1 मिलियन बढ़ रही है। वाह, ओह गॉड, ओके। और एक गरीब आदमी की साल की इनकम 1400 कम होकर 21,000 रह गई है। This is such a bad thing, PK. Oh my God. ये बुरी बात है, मुझे बताइए आप। बहुत indeed बहुत, मतलब 1 मिलियन को डिवाइड करिए 20,000 से तो कितने लोग हो गए? 20,000, फिर 20,000 का 2 लाख, 2 लाख का फिर 2 मिलियन, यानी कि लगभग ये 25
इसको कितना कैलकुलेट होगा ये, अगर 500 लोग को कवर, 500 लोगों की इनकम जो है, ये इनकी इनकम इतनी बढ़ जाती है कि 500 लोग उनके अंडर आ जाते हैं। गिव एंड टेक, हाँ जी। बताइए क्या क्या शर्म है, कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल। तो ये आपने जो पढ़ी रिपोर्ट, दुख बड़ी बात है। इसके लिए कोई सरकार कर नहीं रही। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और ये लालच खाई जा रही है। चलिए मेरे जाने का टाइम हो गया, मैं जाने से पहले 2 मिनट लगाना चाहता हूँ। पीके जी एक कॉलर एक्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं, तो अब चलो मैं ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज गो एंड आप ऑन एयर है। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, पहले मेरा सवाल है भी जेकर कंजरवेटिव गवर्नमेंट आ जाती है नेक्स्ट 2 ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। देखो जी, 3 साल बाद ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 23, 24, 25 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2%, 2.5%, 3% ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 2-2.5% ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੀਤਾ और उसकी कीमत 2.5% बढ़ गई, लेकिन मकान 6 लाख का, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ क्योंकि ਉਹਨੇ पैसा ही घट ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ और इंटरेस्ट भी घटाएगा। तो मेरे ख्याल आई वुड गो फॉर बैलेंस मार्केट इन नेक्स्ट 3 इयर्स। तो सारा जी मैं अपनी बात कर लूं? हाँ जी बिल्कुल। एंड आपका सवाल हो गया जी, आप कुछ और पूछना है? मेरा दूसरा सवाल, हाँ जी, मेरा सर ये फेडरल गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कंजरवेटिव आ जाते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੋਊਗੀ। हाँ, थोड़ी यूरो होगी, लिबरल नहीं है वो लोग, यू आर राइट। पर मैं पॉलिटिक्स की नॉलेज ज्यादा रखता नहीं, और ना मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बात यह है कि हम बिजनेसमैन है। पहली बात तो मुझे नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स की, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर। दूसरी बात यह है कि मेरे पास कोई आता है डोनेशन के लिए, पॉलिटिक्स जो आता है मैं उसको दे देता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि उसका कंजर्वेटिव है, वो लिबरल है, ये है, वो है। नहीं, मैं कहना हाउसिंग पे की इफेक्ट पै सकता है। हाउसिंग आई थिंक वुड बी बेटर कंजर्वेटिव आती है तो, मेरे को ये लगता है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव, वो उनका काम उतना लिबरल नहीं है जितना लिबरल का है, टू बी ऑनेस्ट। ये पहले भी पुरानी हिस्ट्री भी यही कहती है, अगर आप पुरानी हिस्ट्री में जाओ तो वो भी यही कहती है। जब लिबरल आई थी तो जरा हाउसिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। आपको याद होगा 90s के क्या प्रॉब्लम आई थी जबरदस्त, अगर आप पुराने इस कंट्री में हैं तो। जी जी जी, थैंक यू जी। मैं निकलते निकलते बात कर लूं फटाफट जी। बिल्कुल। 18 नवंबर डेट नोट कर लीजिए, 18 नवंबर। आपने घर लेना है नहीं लेना, बुक करना है नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आगे मिलिए जरूर। 5 नवंबर को जो हमारा 1 डे इवेंट था बहुत कामयाब था, बहुत ब्रोकरेजेस थी, पर 18 नवंबर को सेम 1 डे इवेंट विद ह्यूज इंसेंटिव फ्रॉम द बिल्डर्स, वो हम लेके आ रहे हैं। और वो सिर्फ न्यूज एंड रियल्टी एक्सपर्ट्स की ब्रोकरेज के लिए, हम अपने ब्रोकरेज के लिए ला रहे हैं, कोई और अलाउड नहीं है उसके अंदर, लेकिन हम कोऑपरेट जरूर कर रहे हैं दूसरे ब्रोकरेजेस के साथ। 4-4 लाख तक के हम इंसेंटिव लेके आए हैं बिल्डरों से। आप पहले मेरे से बात कर सकते हैं, 18 नवंबर से पहले बात करना चाहें तो, नहीं तो आना चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। उसके लिए आपको मैं टेक्स्ट मैसेज डालना पड़ेगा, मैं नंबर दे रहा हूँ, विद इन्विटेशन है। मेरा नंबर लिख लीजिए 647-299-4757, 647-299-4757। ये आप नंबर में आप टेक्स्ट मैसेज डालिए कि आपने अटेंड करना है, और आपको इनवाइट कर लेंगे 18 नवंबर 12 से 6, और आपको एड्रेस भी भेज देंगे। आइए, देखिए, हमारे साथ चाय कॉफी पीजिए, स्नैक लीजिए। लेना ना लेना बात की बात है। लो राइज भी है, हाई राइज भी है, ऐसे भी हमारे पास हैं टाउन होम्स फ्री होल्ड, जिसके अंदर आपको 2-2 लीगल अपार्टमेंट्स बना के देंगे हम बिल्डर के थ्रू, और कीमत भी 8 लाख के आसपास ही है। इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव्स हैं उसके अंदर। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, प्लस हाई राइज की भी आपको बहुत बड़े बड़े हम इंसेंटिव्स लेके देंगे। 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच पीके जी, जुड़ने के लिए, इतने सारे बातें करने के लिए, रियली अप्रिशिएटेड। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। टेक केयर, वी विश यू ऑल द बेस्ट।